नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार बीपीएससी 67th पीटी मिशन 120 प्लस के तहत आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़े। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, बिहार एसआई का एग्जाम जो कि 26 दिसंबर को होने वाला है, या फिर उसके बाद बिहार एसएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। इन सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ऑनलाइन जरूर देख लीजिएगा एक बार वीडियो, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। साथ ही यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो निश्चित तौर पर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कुल जनसंख्या। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, यहाँ पर 2021 लिखा हुआ है लेकिन 2011 होना चाहिए, तो इसके अनुसार बिहार की कुल जो जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। ठीक है, तो याद रखिएगा 10,40,99,452। ठीक है, और इसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 52.14%। यहाँ पर प्रतिशत याद रखना है दोस्तों। आपका जो 5,42,78,157 दिया हुआ है ये आंकड़ा नहीं पूछने वाला है। ठीक है, जबकि महिलाओं की जो संख्या है वो है 47.86%। तो ये प्रतिशत वाले आंकड़े आपको याद रखने हैं। पुरुषों की जनसंख्या 52.14% और महिला की जनसंख्या 47.86%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार जो है वो देश में तीसरे स्थान पर है। तो बिहार जनसंख्या के मामले में बिहार का देश भर में तीसरा स्थान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा। और देश भर की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। सबसे अधिक जनसंख्या पटना में और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका घटते हुए क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर जो है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में और उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा का, उसके बाद शिवहर, फिर अरवल, फिर लखीसराय और फिर जहानाबाद है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको याद रखना है। जनसंख्या याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिलों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल जनसंख्या का 88.71% जो है वो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, ये आंकड़े आप चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर नहीं भी पढ़ सकते हैं, जो कि है 9,23,41,436। ठीक है, जिसमें पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण है। और सबसे कम जनसंख्या वाला ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा। आगे देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, मतलब यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जा रही है। ठीक है, तो फिर से वही, इधर जो है आपका घटते हुए क्रम में और इधर जो है आपका बढ़ते हुए क्रम में। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला देखें तो वो है पूर्वी चंपारण, उसके बाद आता है मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर समस्तीपुर, फिर गया। और इधर न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखें तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, फिर अरवल, फिर लखीसराय और फिर है मुंगेर। ठीक है, तो ये आपका ग्रामीण जनसंख्या के बारे में आंकड़ा हो गया। अब देखते हैं शहरी जनसंख्या के बारे में। ठीक है, शहरी जनसंख्या के बारे में देखें तो बिहार में शहरी जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या का 11.29%। और ये जनसंख्या कितना आता है, तो 1,17,58,016। ठीक है, वैसे याद रखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या की भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, याद नहीं रखना है। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है वो है पटना, और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शिवहर। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं निश्चित तौर पर। ठीक है, अब इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग कि शहरी जनसंख्या के मामले में
कौन सा जिला सबसे आगे है और कौन सा जिला सबसे पीछे है। ठीक है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है और न्यूनतम शहरी जनसंख्या किस जिले में है, यह हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंकड़ा। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है उसके बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा है पटना में, उसके बाद है भागलपुर में, फिर गया में, फिर बेगूसराय में। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या देखें तो सबसे कम जो है शहरी जनसंख्या वो है शिवहर में, फिर है अरवल, फिर कैमूर है और फिर है खगड़िया। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये अब देख लेते हैं दशकीय वृद्धि दर के बारे में। तो इसके बारे में देखें तो दशकीय वृद्धि दर दरअसल क्या होता है, 10 साल में जितना जनसंख्या का वृद्धि दर रहा है उसका औसत यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो 2001 से लेकर 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो 25.42% रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितनी थी, मतलब देश की औसत 17.7%। अर्थात बिहार का जो दशकीय वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय औसत से 7.7% अधिक रहा है। ठीक है, तो यह जो है चिंताजनक बात है कि देश की जनसंख्या बहुत कम दर से बढ़ी है, जबकि बिहार की जो जनसंख्या है देश के तुलना में ज़्यादा अधिक तेजी से बढ़ी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार की यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक हो गई थी। यहाँ पर 1911 से लेकर 1921 के मध्य जो है यह ऋणात्मक हो गया था, मतलब 100 साल पहले का ये बात बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है 31.12%। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है, याद रखिएगा 19.02%। और यह जो है पूछा जा चुका है तो याद रखना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। से यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर का आंकड़ा भी दिया हुआ है, फिर से वही घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। तो सर्वाधिक यदि देखें तो मधेपुरा में है, उसके बाद किशनगंज, फिर अररिया, फिर खगड़िया, फिर पूर्वी चंपारण। और यदि देखें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर तो गोपालगंज, अरवल, दरभंगा, रोहतास और मुंगेर। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब जनसंख्या घनत्व, इसके बारे में भी जो है पूछा जाता है। और यहाँ पर देखें तो बिहार का जो जन घनत्व है वो जनगणना 2011 के हिसाब से वो 1106 है, और यह जो है पूछा भी गया है। और यह जो है बहुराष्ट्रीय जन घनत्व 382 से 724 अंक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है। ठीक है, बिहार जो है देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है, निश्चित तौर पर आपको याद रखना होगा। और इस संदर्भ में शिवहर जो है वो शीर्ष स्तर पर है, जहाँ पर 1880 है जन घनत्व, जबकि कैमूर जो है वो न्यूनतम है 488 यहाँ पर है जन घनत्व। ठीक है, तो आपको निश्चित तौर पर यह याद रखना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले और सबसे कम जन घनत्व वाले जिले यदि देखें तो सबसे ज़्यादा है शिवहर में, फिर है पटना में, फिर दरभंगा, फिर वैशाली और फिर है बेगूसराय। ठीक है, और न्यूनतम जन घनत्व देखें तो कैमूर है। कैमूर चूँकि पहाड़ी इलाका है इसलिए वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या जो है प्रति किलोमीटर निवास करती है। जमुई है, उसका बांका है, पश्चिमी चंपारण है और रोहतास है। ये सब इलाके आप देख सकते हैं कि यह सब जो इलाके हैं वो सब पहाड़ी इलाके हैं या फिर पिछड़े हुए इलाके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनघनत्व कम मिलता है। जनघनत्व का मतलब होता है प्रति किलोमीटर पर जितनी जनसंख्या निवास कर, प्रति वर्ग किलोमीटर पर जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को जनघनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब हम लोग लिंगानुपात के बारे में। ठीक है, लिंगानुपात से भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिंगानुपात यदि हम लोग देखें तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है वो 918 है। ठीक है, यह आंकड़ा आपको याद रखना है, 918 लिंगानुपात है बिहार का। ठीक है, लिंगानुपात का क्या मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है उसी को कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, मतलब पुरुष की संख्या बटा महिला की संख्या। ठीक है, और कितने पर, 1000 पर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। और राष्ट्रीय औसत यदि देखें तो लिंगानुपात 943 है। ठीक है, तो राष्ट्रीय 943 है और बिहार का जो है 918 है, अर्थात यह जो है राष्ट्रीय लिंगानुपात से 25 कम है। ठीक है, जो कि गलत बात है।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है, जहां पर 1021 है, मतलब कि 1000 पुरुष पर 21 महिलाएं ज़्यादा निवास करती हैं वहाँ पर, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है वो है 876 मुंगेर, ठीक, याद रखना है आपको। और यहाँ पर फिर से वही 4 जिले आ गए। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देखें तो गोपालगंज हो गया, फिर सिवान, फिर सारण, फिर किशनगंज, और ये आपका बढ़ते क्रम में हो गया। सबसे कम लिंगानुपात वाला मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं साक्षरता दर, यह यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साक्षरता दर जो है बिहार का वो है 61.80% जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। और उसमें पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो 71.2%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 51.5% है। तो साक्षरता दर जो थी वो 2011 में बहुत ही कम थी। अब देखना होगा 2021 में बढ़ता है या घटता है, क्या होता है, उम्मीद है कि बढ़े। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है आपका वो है रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है पूर्णिया, आपको याद रखना होगा, ठीक है। रोहतास सर्वाधिक साक्षरता दर 73.37% और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08%, ठीक है। अब ये भी आंकड़ा पूछा जाता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर यदि देखें तो रोहतास में है, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर यदि देखें तो पूर्णिया में है, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर देखें तो रोहतास में, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर देखें तो सहरसा में, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमन है कि सर्वाधिक वाला जितना भी है उसमें सब में रोहतास ही है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर हो या फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर हो या सर्वाधिक महिला साक्षरता दर हो, ये तीनों में है रोहतास, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर ये दोनों में है पूर्णिया, ठीक है। केवल यहाँ पर ये अलग है कि महिला साक्षरता दर में जो है आपका न्यूनतम में सहरसा है, ठीक है। तो ये इससे आपको याद रखने में आसानी हो सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में निचले पायदान पर है, जो कि बहुत ही मतलब कि शर्म की बात है। बिहार की महिला साक्षरता दर जो है 2001 में 33.57% थी। तो इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है 2011 तक, और उम्मीद है कि 2021 तक और भी ज़्यादा सुधार होने की संभावना है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर वही फिर से 5 सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। तो यदि सर्वाधिक साक्षरता दर देखें तो रोहतास का है, उसके बाद पटना, फिर भोजपुर, फिर मुंगेर और फिर औरंगाबाद, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर देखें तो पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार, फिर मधेपुरा और फिर सहरसा, ठीक है। ये परसेंटेज आपको याद रखना जरूरी नहीं है, पटना का ज़्यादा से ज़्यादा याद रख लीजिए, ठीक है। और इंटरव्यू जब होगा तो अपने अपने जिला जिसमें रहते हैं वहाँ का याद रख लीजिएगा, ठीक है। और तब तक मेरे हिसाब से 2021 का जनगणना भी हो ही जाएगा। आगे देख लेते हैं शिशु जनसंख्या, जो कि आपका 0 से 6 वर्ष के शिशुओं के लिए देखा जाता है। तो शिशु जनसंख्या की यदि बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या जो है वो है आपका 1,91,33,964, जिसमें बालकों की संख्या इतनी है और बालिकाओं की संख्या इतनी है, ठीक है। तो यह जो है एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शेखपुरा। तो सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या पूर्वी चंपारण में और सबसे कम शिशु जनसंख्या जो है वो शेखपुरा जिले में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, और यहाँ पर आंकड़ा जो आएगा आपका वो है शिशु लिंगानुपात का। यह भी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है। तो शिशु लिंगानुपात क्या होता है कि जो लड़की है, जो बच्चा में यदि देखें तो जो लड़की कन्या जन्म लेती है उसकी तुलना में जो लड़के जन्म लेते हैं उनकी तुलना में जो लड़कियां हैं वो कितनी जन्म लेती हैं, यही है आपका शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है वो है 935, ठीक है। और यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है, ठीक है। तो यह जो है अच्छी बात है कि प्रत्येक 1000 बालक पर जो है 935 बालिकाएं बिहार में जन्म लेती है, जबकि देश में 919 है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये अच्छी बात है।
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला देखें तो यह है किशनगंज 971, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो वैशाली 904, जो मेरे लिए खास करके बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि मैं वैशाली से हूँ। तो वैशाली में आंकड़ा इसको बढ़ाना होगा। 2021 में उम्मीद है कि ये आपका अनुपात बढ़ेगा। अब देख लेते हैं अनुसूचित जाति के बारे में, ठीक है। अनुसूचित जाति के बारे में देखें तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो है वो 1,65,67,325 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है, ठीक है। जिसमें पुरुष इतने हैं और महिलाएं इतनी हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ है तो गया में है, ठीक है। गया पहाड़ी इलाका में ज़्यादा जनजातियाँ होती हैं। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है तो शिवहर में है, ठीक है। शिवहर जो कि लेटेस्ट जिला आपका बनाया गया था बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता कहाँ है तो ये भी गया में है, और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता देखें तो ये किशनगंज में है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति देखें तो आपका बिहार में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी की संख्या जो है वो है 13,36,573, ठीक है। और यह जो है मात्र 13% है राज्य की जनसंख्या का, ठीक है। अब इसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या भी दी हुई है, आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो आपकी जनसंख्या है वो है पश्चिम चंपारण में, और न्यूनतम जो है वो है शिवहर में, ठीक है। तो शिवहर दोनों में सेम है, ठीक है। और पश्चिम चंपारण यहाँ पर आ गया, ठीक। वहाँ पर गया था, यहाँ पर पश्चिम चंपारण आ गया सर्वाधिक में, और न्यूनतम जो है वो वहाँ पर भी शिवहर था, यहाँ पर भी शिवहर ही है, ठीक है। तो दोनों जो है आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता कहाँ है तो औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर में है 0.04%, ठीक है। वैसे बिहार में बहुत कम ही एसटी की जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़े। तो धार्मिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है। यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जितने भी धर्म हैं उनकी जनसंख्या यदि हम लोग देख लें तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, हिंदुओं का है 82.69%, मुस्लिमों का है 16.87%, ईसाई जो है वो 0.12% है। तो सबसे ज़्यादा हिंदू है, और सबसे कम कौन सा है वो याद रखिएगा। तो जिन्होंने अपने धर्म का उल्लेख नहीं किया है वो है 0.25%। यदि देखें तो इस हिसाब से जिन्होंने उल्लेख किया है उसमें 0.02% जैन है, ठीक है। तो सबसे कम हो गया जैन और सबसे ज़्यादा हो गया हिंदू, ठीक है। और मुस्लिम जो है वो आपका 16.87%, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। जैन, बौद्ध और सिख जो है ये तीनों 0.2% है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 0.02%। अब यहाँ पर जो है आंकड़े समाप्त होते हैं, लेकिन कुछ इतिहास देख लेते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि बिहार में सर्वप्रथम जनगणना जो है वो 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो जो है वो शुरू करवाया था 1872 में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत करवाई थी। लेकिन, और यही भारत के लिए भी सही है, लेकिन 1881 से आपका रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यह जो है निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.6% आबादी निवास करती है। वहीं जो है 2011 की जनगणना में यह 8.07% थी, ठीक है। तो यह जो है आपको ध्यान में रखना होगा। बिहार की जीवन प्रत्याशा जो है वो है आपका 68.9 वर्ष, ठीक है। यह भी जो है आपका आंकड़ा याद रखना होगा। बिहार की जीवन प्रत्याशा कितनी है, औसत आयु। जीवन प्रत्याशा किसको कहते हैं, मतलब कि जितना साल आदमी के मतलब पूरे बिहार की जनसंख्या में हर एक आदमी के जिंदा रहने का जो समय काल होता है उसको कहते हैं कि कितना साल तक आदमी जिंदा रह सकता है। कहा जाता है ना कि मेरा आयु जो है वो, मैं तो 70 साल में मर जाऊंगा या फिर 60 साल में मर जाऊंगा। तो उसी तरह से जो आपका अनुमान व्यक्त किया जाता है उसके हिसाब से, तो बिहार के लोग जो है औसतन 68.9 वर्ष तक जिंदा रहते हैं फिलहाल के लिए, जो कि 2011 का आंकड़ा है, ठीक है। तो आप ये जो है आपका जनगणना से जुड़ा हुआ आंकड़ा हो गया। आइए अब थोड़ा फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं अपना जो आपका जनगणना है उसका। कुल जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452, ठीक है। पुरुष जनसंख्या देखें तो
5,42,78,157। महिला जनसंख्या देखें तो 4,98,21,295। ग्रामीण जनसंख्या यदि देखें तो 9,23,41,41,436 यानी कि 88.7%। शहरी जनसंख्या देखें तो 11.3%, 1,17,78,016। अब देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है, जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो शिवहर में है 1880 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है 488। लिंगानुपात की बात करें तो 918 है बिहार का, मतलब 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात देखें तो गोपालगंज में है 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात देखें तो मुंगेर में है 876। ठीक है, अब आगे आते हैं शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, जो कि 0 से 6 वर्ष के जो भी बालक होते हैं या बालिका होती है उसको आपका इंक्लूड करता है। तो 935 है, 935 महिला शिशु प्रति 1000 पुरुष शिशु। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहां पर है, किशनगंज में 971 है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो है आपका वैशाली में 904। ठीक है, निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है बिहार का 25.24%। सर्वाधिक जो आपका वृद्धि दर है दशकीय वो है मधेपुरा में और न्यूनतम जो वृद्धि दर है वो है गोपालगंज में 19.02% और सर्वाधिक जो है वो मधेपुरा में 31.12%। अब आते हैं और देखते हैं साक्षरता। साक्षरता की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। पुरुष साक्षरता जो है वो 71.2% है। महिला साक्षरता 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, रोहतास में है 73.37% और न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया में है 51.08%। कुल प्रजनन दर देखें तो 3.3 जो है वो प्रति महिला है। 2016 का ये आंकड़ा है। ठीक है, और यह जो है आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। जीवन प्रत्याशा जो है वो 69.1 वर्ष है। जन्म दर देखें तो 26.1 प्रति 1000 है। ठीक है, आगे देखते हैं शिशु मृत्यु दर देखें तो 35 प्रति 1000 है, मतलब प्रति 1000 शिशु जो जन्म लेते हैं उनमें 35 की मृत्यु हो जाती है। मातृत्व मृत्यु दर देखें तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म, मतलब 1 लाख जब जीवित बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 331 बच्चे जो होते हैं वो मृत पाए जाते हैं। तब जो नहीं 1 लाख जब जीवित बच्चे महिलाएं जन्म देती हैं तब 331 माताएं जो है वो जन्म के समय मृत्यु को प्राप्त होती हैं। यही है मातृत्व मृत्यु दर। आगे देख लेते हैं सर्वाधिक शहरीकरण किसका हुआ है, पटना का 43.1% और सबसे कम शहरीकरण जो हुआ है वो समस्तीपुर का हुआ है 3.5%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने फास्ट ट्रैक रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा ये आंकड़ा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे और देखेंगे बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बजट वगैरह जो है वो सब देखेंगे इसमें। लेकिन फिलहाल जो है आपका जनसंख्या से जुड़ा हुआ वीडियो समाप्त होता है और यही सारे आंकड़े हैं। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर से क्वेश्चन जनगणना से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यदि चैनल पर नए हैं। घंटी भी दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।